दोस्तों, हरियाणा से बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगड़ा ने उन महिलाओं के ऊपर ही सवाल उठाया जिन्होंने अपने पति को पहलगाम आतंकी हमले में खो दिया। क्या दोस्तों ये कह देना कि महिलाओं में वीरांगनाओं वाला जोश नहीं था, इस वजह से 26 लोगों की जान चली गई, ये सही हो जाता है? ये सवाल उठाना उन महिलाओं के ऊपर कि आपकी वजह से 26 लोगों की जान चली गई, आपके अंदर जोश नहीं था, आपके अंदर जज्बा नहीं था, आपके अंदर दिल नहीं था, क्या ये सही हो जाता है? जबकि कई ऐसी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर महिलाएं अपने पति के साथ बैठी हुई थी, मदद मांगते हुए दिखाई दे रही थी, हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रही थी ताकि उनकी पति की जान बच जाए। कई महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भागते हुए दिखाई दे रही थी, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी कई तस्वीर सामने आ रही थी जहां पर महिला हेल्पलेस फील कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि कैसे भी उनके पति की जान बच जाए। इसके बाद इस तरीके का बयान सामने आया, बहुत ही शर्मनाक बयान है दोस्तों। उन महिलाओं के ऊपर सवाल उठा देना जिनकी आज ज़िंदगी की अगर बात की जाए, उनका पति उनके साथ नहीं है, उनका जीवन साथी उनके साथ नहीं है, जिनके साथ उन्हें पूरी ज़िंदगी बितानी थी वो आज उनके साथ नहीं, और उसी महिला के ऊपर मंत्री जी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले दोस्तों अगर बात की जाए, विजय शाह ने भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शर्मनाक बयान दिया था। बीजेपी के नेता हैं, जहाँ पर इन्होंने सेना के ऊपर ही सवाल उठा दिया था, सेना को ही घेरते हुए नजर आ रहे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया था। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी आपत्तिजनक बयान दिया था, सेना के ऊपर ही सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि बाद में जगदीश देवड़ा ने बताने की कोशिश की कि जैसा कि जनता मेरे बयान को देख रही है, मैंने उस संदर्भ में अपना बयान नहीं दिया था, उस डायरेक्शन में अपना बयान नहीं दिया था, मेरा कहने का मतलब कुछ और था और जनता ने कुछ और समझ लिया, सफाई देते हुए नजर आए। और विजय शाह की अगर बात की जाए, कई बार माफ़ी मांगते हुए नजर आए थे। अब बात की जाए हरियाणा से बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कुछ पहलगाम में हुआ, सीधा सीधा उन महिलाओं के ऊपर ही सवाल उठा दिया नेताजी ने जिन्होंने अपनों को खो दिया। बताने की कोशिश की कि महिला अगर चाह लेती तो 26 लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, जिन महिलाओं ने कभी भी आतंकी को ना देखा हो, बंदूक ना देखी हो, किसी की जान उनकी आंखों के सामने ना गई हो, क्या वो अचानक से रिएक्शन दे पाती जबकि आतंकी सामने खड़े हुए थे, बंदूकों के साथ खड़े हुए थे? महिलाओं को छोड़ दीजिए, क्या कोई आम इंसान भी ऐसा कर पाएगा जबकि सामने आतंकी हो, लोगों की जान लेते हुए नजर आ रहे हो और आसपास कोई भी बचाने के लिए ना हो, कोई भी सिक्योरिटी ना हो? तो सबसे पहले इंसान अपनी जान बचाने की सोचेगा, सबसे पहले सेफ जोन में जाने की सोचेगा कि कैसे उसकी जान बच जाए। लेकिन यहां पर नेताजी ने बता दिया कि महिलाओं के अंदर वीरांगनाओं वाला जोश नहीं था, अगर होता तो 26 लोगों की जान ना जाती। आपके सामने दैनिक भास्कर क्या लिखता हुआ इस पूरे मामले पर दिखाई दे रहा है, रखना चाहूंगा। पहलगाम हमला, अब हरियाणा के भाजपा सांसद का विवादित बयान। बोले, सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, इसीलिए 26 लोग मरे। वीरांगनाओं वाला जोश नहीं था, इस वजह से 26 लोगों की जान चली गई। अगर ये जोश होता तो 26 लोगों की जान नहीं जाती शायद, जैसा कि बताने की नेताजी कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे दोस्तों दैनिक भास्कर ने क्या लिखा हुआ है, पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ नेताजी का बयान, जो कि दैनिक भास्कर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं का भाव व जोश नहीं था, इसीलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। सांसद ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए, अगर पीएम मोदी की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। तो कहा जा रहा है नेताजी की तरफ से कि इन महिलाओं में वीरांगनाओं वाला भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं, इतनी सारी चीजें नहीं थी, इस वजह से 26 लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ बताने की कोशिश की, अगर ये लोग अग्निवीर की ट्रेनिंग ली होती तो 26 लोगों की जान नहीं जाती। तो महिलाओं को ही बताने की कोशिश की जा रही, आपको ही अग्निवीर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी और आपके अंदर ही जोश होना चाहिए था, तब जाकर 26 लोगों की जान बचती। सवाल तो ये था कि अगर आतंकी आए तो आए कैसे, आतंकी अगर आए तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे, साथ ही साथ क्या वहां पर वक्त पर मदद पहुंचाई गई, जो कि हमारे हाथ में था, जिसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। हमारी आर्मी वहां पर पूरी तरह से तैनात रहती है, हमेशा तैनात रहती है, ताकि कुछ इस तरीके का हो ना, कोई आतंकी हमला ना हो। तो ये जब पहले से ही तैयारी है तो कैसे चूक हो सकती है इसमें? सवाल ये होता है जिसके लिए हम पहले से तैयार हैं, आखिरकार उसमें कैसे चूक हो गई? ना कि जो आम जनता है उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, उनको लाठी डंडों से लेकर आतंकियों को दौड़ाना चाहिए। क्या सही है, मैं चाहूँगा दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या अभी तक वो आतंकी पकड़े गए जिन्होंने आतंकी हमला किया था? क्योंकि कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बताने की कोशिश करें, कई न्यूज़ वेबसाइट में ये बताने की कोशिश की गई है कि अभी तक इन आतंकियों को पकड़ा नहीं गया, अभी भी वांटेड। क्या इन्हें सज़ा दी जाएगी? क्या इंसाफ मिलेगा उन लोगों को
जिन्होंने अपनों को खोया और इन्हीं आतंकियों ने मासूमों की जान ली, क्या इन्हें पकड़ा जाएगा? ये सवाल होना चाहिए, ना कि उन महिलाओं के ऊपर सवाल उठाना जिन्होंने अपनों को खोया, जो मदद की गुहार लगाते हुए नज़र आ रही थी, जो कोशिश कर रही थी कि कहीं से भी मदद मिल जाए। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते हुए दिखाई दे रही थी। आज नेताजी ने इन्हीं महिलाओं के ऊपर सवाल उठा दिए। आपके सामने दोस्तों आगे बताना चाहूँगा क्या कहते हुए नेताजी नजर आ रहे हैं। जांगड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को वीरता की भावना पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चलाई, अग्निवीर। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है कि अगर मोदी देश के युवाओं को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो ट्रेनिंग यात्रियों के पास होती तो 3 आतंकवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। लोगों को नहीं पता था कि अचानक से आतंकवादी आ जाएंगे। अगर पता होता तो वो उस स्पॉट पे जाते ही ना, नहीं जाते वो इस स्पॉट पे जहाँ पर उन्हें अगर पहले से पता होता कि आतंकवादी हमला हो सकता है। नहीं पता था और आप यहाँ पर ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनको ट्रेनिंग मिली होती तो ऐसा ना होता। अगर उन्हें पता होता तो वो इस स्पॉट पे ना जाते। अगर किसी को पता होता तो सेना वहाँ पर मौजूद होती। अगर किसी को पता होता तो पहले ही आतंकवादी दबोच लिए जाते। अगर पता होता तो 26 लोगों की जान वैसे ही ना जाती, अगर ये ट्रेनिंग लेते या फिर ना भी लेते। तो आप जिस तरीके से सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि कैसे आतंकवादी घुसे, टाइम पर मदद पहुंची कि नहीं पहुंची, अभी तक वो आतंकी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे? आपके सामने दोस्तों आगे नेताजी क्या कहते हुए दिखाई दिए। दैनिक भास्कर की कटिंग आपके स्क्रीन पर। अगर यात्रियों के हाथ में लाठी डंडा कुछ भी होता और वो चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ दौड़ते तो मैं दावा करता हूं कि शायद 5 से 6 लोगों की ही जान जाती, लेकिन तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। जबकि आतंकवादी हथियारों के साथ थे, लोगों की जान लेते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, आम इंसान जिसके सामने कभी भी किसी की जान नहीं गई और अचानक से आतंकवादी उसके सामने आ जाए, हथियारों के साथ आ जाए, लोगों की जान लेते हुए नजर आए, जबकि आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, मदद के लिए कोई भी नहीं, तो क्या इंसान अपने आप को बचाएगा या फिर लाठी डंडों के साथ आतंकवादियों को दौड़ाने की कोशिश करेगा? मैं चाहूंगा आप जरूर बताइएगा मुझे। इसे लेकर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत का रिएक्शन भी सामने आया है दोस्तों। जो भी बयान हरियाणा बीजेपी एमपी देते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश कर। कल बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक इतनी घटिया बात कही, और वो भी उन वीरांगनाओं के खिलाफ जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया पहलगाम में उजड़ते हुए देखी। उनका कहना है इन वीरांगनाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की? उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने उजड़ गई। नृशंस आतंकवादियों ने उनके पति की, उनके बेटों की, उनके भाइयों की हत्या कर दी, और आप अपनी सुरक्षा चूक का, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा अब उन वीरांगनाओं के मत्थे मढ़ रहे हैं। उनके सिर पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है। असल में तो वो वीरांगनाएं आपसे पलट के पूछ रही हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी वो 3 क्रूर आतंकवादी फरार हैं। कहां है वो आतंकवादी? वो कब पकड़े जाएंगे? न्याय कब मिलेगा? दोस्तों हरियाणा से बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो भी बयान दिया है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या इस बयान में कोई भी सच्चाई है? क्या लोगों को पहले से पता था कि वहां पर आतंकी हमला होगा? क्या ऐसे में जो रामचंद्र जांगड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अग्निवीर की ट्रेनिंग ली होती तो आतंकियों को पकड़ लिया जाता और ऐसा ना होता, 26 लोगों की जान ना जाती? अगर लोगों को पहले से पता होता तो वो उस स्पॉट पे ही ना जाते। साथ ही साथ उन महिलाओं के ऊपर सवाल उठाना कि वीरांगनाओं वाला जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, जो आखिरी दम तक अपने पति के साथ बैठी हुई थी, मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रही थी, हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रही थी। उन टूरिस्ट के ऊपर सवाल उठाना क्या सही? सवाल क्या होना चाहिए था कि अभी तक वो आतंकी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? वो आतंकी भारत के अंदर आए कैसे? वक्त पर मदद मिली कि नहीं मिली? कितने लोगों की और जान बचाई जा सकती थी? साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर हुआ। तो सवाल तो ये थे, लेकिन सवाल कुछ और पूछे जा रहे हैं, जनता को कुछ और ही बताने की कोशिश की जा रही। मैं चाहूँगा दोस्तों आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं जो कि बीजेपी नेता देते हुए नजर आए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।